Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare कैमरा ऑन करो सेल्फ ओके एटा थाओ आज नाले कैमरा सेटू टाणिबो परे सेल पकेबो रख आगे सेटिंग करो हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare तुम्हारे इतने डाटा अच्छी ना नहीं सफिशिएंट इतने डाटा अच्छी ना सफिशिएंट Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare clear पूरा clear Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol आज सेल पके दबा सेल पके हरे कृष्णा कैमरा को दे दा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे इधर सेल पको ना गोटार सेल करछि ना एटा जुना हां
ସେଲ୍ ବାଲା ତାରେ ପକେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଏଇଟାରେ? ଏଇଟା ନୂଆଟା ନା ହୁଁ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो गड़बड़ ही थी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो साउंड आसुची कि नहीं सबुरा एटारे सेटारे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे तो लिंक पटेला हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। वेदव्यास जी महाराज की। सुखदेव गोस्वामी महाराज की। परीक्षित महाराज की। सुत गोस्वामी पाद की। सोनकादि ऋषिवृंद की। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि बोल। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथामृत में इस रस धारा में हम सब यहाँ पर पान करते हुए जिस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, यह समस्त परमानंद भगवान की कथामृत हमारे गुरु वर्ग ने गुरु परंपरा के अनुसार हमारे तक हम सबको प्रदान की है। भक्तों, प्रकृति में जीवन क्या है? जीवन के उद्देश्य क्या है और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हम किस प्रकार अपना जीवन को, जीवन के सफर में हमारे अंतिम लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। इन समस्त सवालों के जो जवाब हैं वो हैं श्रीमद् भागवतम।
और बात इस प्रकार है कि कोई कह सकता है कि मैं तो कथा बहुत सुन लिया हूं, और सुनने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, हम तो टीवी में देख रहे हैं, ऐसे जैसे अभी चल रहा है लाइव में देख रहे हैं, हम घर में देख रहे लेंगे, हम जाके कथा क्यों बैठ के सुनेंगे। परंतु ध्यान देना, आप टीवी में देखो, लाइव में देखो, परंतु वो कथा में कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। जो कृपा आप वक्ता के सामने बैठकर वक्ता के मुख को देखते हुए उनकी निश्चित वाणी कथा को श्रवण करोगे, जो कृपा, जो कृष्ण प्रेम हमको मिलेगी, वो हमको इस प्रकार नहीं मिल सकता और किसी प्रकार में। और वही कारण से कथा बहुत आवश्यकता है कि सामने बैठ के जो श्रोता होता है, सामने बैठ के ही कथा सुनता है और बहुत ध्यान से कथा सुनता है। और इस कथा को कितना समय तक सुनता है? जब तक उसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि षड रिपु भरे हैं। और जब कथा श्रवण करने के बाद इन समस्त नष्ट हो जाते हैं और कृष्ण प्रेम रस को वो प्राप्त कर लेता है, तब अपना आप ही उसका हृदय, उसका मन और उसका जीवन ही मंगलमय हो जाता है। क्योंकि भगवान की कथा क्या है? मंगलमय है। और इसके लिए कहा गया कि समस्त समय भगवान की कथा सुनो। ऐसे एक पल भी जीवन में ना आए भगवान की कथा के बिना। एक समय, एक पल भी ना आए हमारे जीवन में जो भगवान की कथा के बिना। कि सदा सेव्य श्रीमद् भागवत कथा, जस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित समाश्रय। सदा सेव्य श्रीमद् भागवत कथा, जस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित समाश्रयेत। ध्यान देना, कैसे सुनोगे? सदा सेव्या। कुछ दवाई है, कुछ दिन पान करने के बाद उसको बंद किया जाता है। कुछ औषधियां हैं, दिन में एक बार, 2 बार लिया जाता है। परंतु भक्तों, ये इस प्रकार भगवान की कथा अमृत रूप दवाई है, जिसको हर पल, हर क्षण, हर समय, प्रत्येक समय में इस कथा अमृत को पान करो। क्या होगा? जो हमारे अंदर में जो भवरोग हैं वो दूर हो जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। और भागवतम की महिमा जो है, ये साधारण ग्रंथ नहीं है, साधारण कथा नहीं है। साक्षात भगवान दर्शन, भगवान कथा के अनुसार भगवान की दर्शन हो जाती है। और इसी के कारण में कहा गया है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवत कथा, जस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित समाश्रयेत। जिस कथा को श्रवण करते ही क्या होता है? हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारे हृदय में भगवान आकर समाश्रित हो जाते हैं, परिवेष्टित हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं।
चाहे तुम मंदिर में जाओ, चाहे तुम कहीं भी जाओ, भगवान के सामने में बैठो, चाहे तुमको दर्शन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ गारंटी नहीं है। परंतु तुम कथा में बैठो, कथा में भगवान के दर्शन निश्चित भाव से होती है, इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। भगवान की कथा श्रवण करते ही क्या होता है, भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। सदा सेव्या, कैसे श्रवण करोगे, कैसे सेवन करोगे इस दवाई को? सदा, हर समय, हर पल, हर क्षण, जो भी हो, इस भगवान की कथा अमृत को पान करके आनंद लो। जीवन को आनंद में, अपना जीवन को आनंद बनाने की एकमात्र मार्ग है भगवान की कथा श्रवण। कि जो भी हो, ब्रह्मा किस प्रकार 40 श्लोक में श्री भगवान के चरण में स्तुति किए हैं। कल हमने सुना था, तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष्यमाण भुंजान एवात्म कृतं विपाकम हृदभाग बपोवि विदग्ध नमस्ते जीवे तज मुक्ति पदे सदाय भाग। ध्यान देना, बहुत ध्यान दे के सुनना। क्या कह रहे हैं यहां? तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष्यमाण, भगवान की कथा, जो भगवान की कृपा को समीक्षा करना, समझना, सोचना, उसके ऊपर बहुत विश्लेषण करना। ध्यान देना, भगवान अथवा गुरुदेव अथवा संत संदेह के लिए योग्य नहीं है। हम भगवान को यदि संदेह करेंगे, डाउट करेंगे, हे भगवान आप उनको ज्यादा प्रेम करते हैं, मुझे प्रेम नहीं करते, यदि भगवान को हम क्या कहेंगे, हे गोपाल आप उसको ज्यादा प्रेम करते हैं, मुझे ज्यादा प्रेम नहीं करते हैं, तो क्या होगा? भक्त यदि भगवान को यदि संदेह करने लग जाएगा, ध्यान देना, वो खुद अपना बात समझना चाहिए। खुद उसका मन में जो विचार है वो सही नहीं है, क्योंकि भगवान मुझे भी प्रेम कर रहे हैं, पर मैं वो प्रेम को अधिकारी तो हूं, पर उसको मैं उपलब्ध नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा मन में उनके प्रति संदेह है। यदि संदेह नहीं होता तो मेरा भी मन, मुझे भी उपलब्ध होता। कथा को बहुत माने अंदर लेकर समझना। यदि कोई शिष्य गुरु को माने संदेह करे कि मेरे ऊपर इतना कृपा नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं, इसका मतलब गुरु सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं, पर हमारे समझने की जो शक्ति है वो कमी है हमारा, ये हमारा नादानी है। और इसी प्रकार कि भगवान की कृपा को हम समीक्षा करें। चैतन्य चंद्रेर दया करो विचार, विचार करिले मने पावे चमत्कार। थोड़ा एक बार तो विचार करो महाप्रभु के कृपा को। महाप्रभु ने हम सबके ऊपर कितना कृपा नहीं किया है। उसी प्रकार जीव जब तक भगवान की कृपा को समझ नहीं सकता, समीक्षमान, यहां पर कहते हैं कि क्या? तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमान, भगवान की कृपा को, आशीर्वाद को
समीक्षा करो। किस प्रकार समीक्षा करोगे? निर्मल हृदय निर्मल मन से। मुझे भगवान कितना प्रेम करते हैं, किस प्रकार कृपा करते हैं। और भुंजान एवात्म कृतं विपाकम, दुख और सुख भगवान कुछ भी दे दे, उसको क्या करना है? हरे कृष्णा, ध्यान दो कथा में। दुख और सुख कुछ भी भगवान दे दे, क्या करना? उसको उन्हीं की कृपा समझ के ग्रहण करना है। ऐसे नहीं कि भगवान इतना, इस प्रकार बात नहीं है भगवान ऐसे मिल जाएंगे। जो भक्ति है, शुद्ध प्रेम है, शुद्ध भक्ति है, वो कितना, किस प्रकार कैसे, माने इतना प्रेम के गली सांकरी है जो एक ही जाते हैं, एक ही आते हैं, दो नहीं चले पाते। यहां पर ब्रह्मा ने कहा तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष्यमाण भुंजान एवात्म कृतं विपाकम रुद बाक बपु, तन मन और प्राण से। जो इस कृपा को खुद अनुभव करते हुए खुद ग्रहण करता है, वो जीव केवल मुक्ति के लिए, भक्ति के लिए दायभाग है, हकदार है। सुख में सब कोई भजे, सुख में सब कोई माधव भजे, दुख में भजे न कोई। है? सब कोई सुख में भजे और दुख में कोई नहीं चाहता है। अगर यदि दुख में कोई भगवान को भज ले, यदि सुख में यदि भी भगवान को भजन कर ले, तो दुख कहा को होए? दुख क्यों आएगा? तो हर परिस्थिति को भगवान की कृपा समझ लेना। ये कल हमने सुना था, इस बात को हम बहुत विस्तृत भाव से सुना था कल। तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष्यमाण भुंजान एवात्म कृतं विपाकम रुद्वाग बपो विदग्ध नमस्ते जीवेत ज मुक्ति पदे से दायवाक। वो एकमात्र हकदार हैं। कौन? जो सुपुत्र हैं, अपने पिता के संपत्ति के हकदार हो जाता है। जो पत्नी साध्वी होती है, सती होती है, वो अपने पति के समस्त संपत्ति का हकदार हो जाता है। वो जो शिष्य सद शिष्य होता है, वो अपने गुरु के समस्त संपत्ति के हकदार हो जाता है। उसी प्रकार जो भक्त एकांतिक भक्ति करता है, जो कहा गया है सवै पुंस परो धर्म जतो भक्ति अदक्ष्यते अहेतु की अप्रतिहता ज्ञात्मासु प्रसिद्ध्यति। अहेतु की अप्रतिहता भक्ति के द्वारा भक्त भगवान की भक्ति प्रेम के अधिकारी बन जाता है। नहीं तो प्रेम भक्ति के अधिकारी सब कोई नहीं है। सबको भगवान अपना प्रेम भक्ति प्रदान नहीं करेंगे। ध्यान देना, भगवान सब कुछ दे देंगे पर प्रेम भक्ति नहीं देंगे। प्रेम भक्ति के अधिकारी को प्रेम भक्ति देंगे। प्रेम भक्ति के अधिकारी को प्रेम भक्ति देंगे। लड्डू पेड़ू को अधिकारी को वो लड्डू देंगे। जिसके जो अधिकारी हैं, जिसका जो अधिकार में है, उसको वो देंगे।
और इसी के कारण में ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु प्रकृति में वो आपके भक्ति के अधिकारी हैं, प्रकृति में वो इस संसार के, जगत के, सृष्टि के समस्त कष्ट क्लेश के मुक्ति के अधिकारी हैं। कौन? जो प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक विपत्ति में जो व्यक्ति आपके माने कृपा को अनुभव करता है और प्रत्येक स्थिति में आपके कृपा को अनुभव करते हुए जो आपका आशीर्वाद को प्राप्त कर लेता है, वो प्रत्येक स्थिति परिस्थिति को खुद काय मन वाक्य में भोजन कर लेता है। और वो उसका परिणाम में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक के ऊपर जो श्लोक शिक्षाष्टकम का श्लोक कहा है, अंतिम श्लोक, अश्लिष्य वा पादरतं पिनष्टुमा मदस्य मर्मा हतं करतु वा जथा तथा वा विदधात लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव ना परा। ये महाप्रभु की शिक्षा है। अश्लिष्य वा पादरतं पिनष्टुमा मदस्य मर्मा हतं करतु वा जथा तथा वा विदधात लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव ना परा। तुम कुछ भी करो। महाप्रभु ने यहां पर एक ही श्लोक में संपूर्ण भाव से कह दिया, तुम हे प्रभु आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे हृदय में लगाइए, आप मुझे गले में लगाइए, नतुवा आप मुझे आपके चरण में कुचल दीजिए, मर्माहत कीजिए, फिर भी आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूं। भाव यहां पर है। ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु जो सुख दुख कष्ट क्लेश में भी आपका कृपा को अनुभव करता है, कभी आपको दोष नहीं देता है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दुख हो जाता है, हे गोपाल हमको इतना क्यों दुख दे दिया, तब हम नहीं सोच पा रहे दुख का कारण खुद हम हैं। ब्रह्मा जी यहीं पर यही बात कह रहा है कि वो जीव नहीं सोच पा रहा है कि जो दुख मुझे मिल रहा है, विपत्ति है मेरे ऊपर, ये सब हमारे कर्म के प्रारब्ध के कर्म का फल है, ये नहीं सोच रहा है। परंतु प्रकृति में भक्त वो है, भक्ति ये है जो प्रत्येक स्थिति में, परिस्थिति में, विपत्ति में, प्रत्येक विपत्ति को अपना किया हुआ कर्म फल को समझते हुए, भगवान की कृपा को समझते हुए, जो उसको काय मन वाक्य में जो भोजन कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तब वो है एकमात्र भगवान के सच्चा भक्त। समझ पाए? वो एकमात्र भगवान के सच्चे भक्त हैं। और इस प्रकार ब्रह्मा ने कहा। आगे बढ़ते हुए ब्रह्मा बहुत खुद अभी क्या कर रहा है ब्रह्मा, अब खुद माने अफसोस है उसको, पश्चाताप ब्रह्मा को हो रहा है। क्यों ब्रह्मा को पश्चाताप क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रह्मा सोच रहा है कि प्रभु मैं आपको परीक्षा कर लिया। समझ पाए? यदि हम भगवान को परीक्षा कर लें, गुरुदेव को परीक्षा कर लें, वैष्णव को परीक्षा कर ले, क्या होगा? ब्रह्मा कहा कि मैं आपको परीक्षा कर लिया। पशेष मैं नार्ज मनंत आद्ये परात्मनि त्वज्यपि मायि पायिनी मया बिता तेख्युतुमात्मविभवम् एवं कियन्नेच्छमिवाचिरन्ति। प्रभु, हे प्रभु, मेरे किस प्रकार भाव तो देखो। मैं आपकी शक्ति को परीक्षा करने के लिए अपनी माया शक्ति के आपको आच्छादित करने का प्रयत्न किया, जबकि आप असीम तथा आदि परमात्मा है। ब्रह्मा यहां पर कहा
कि किस प्रकार मेरा दुर्वासना दुर्भाग्यतापूर्ण भाव है, प्रयास है। क्यों? क्योंकि मैं अपना माया शक्ति को आपको आच्छादित करते हुए, समझ पा रहे हो, और आपको मैं परीक्षा करने लगे चाह। किस प्रकार दुर्भावना है मेरा, है? किस प्रकार दुर्वासना है मेरा, जो कि आप माया के पति हैं, मायाधीश हैं, आप समस्त ब्रह्मांड के मालिक हैं। जिस प्रकार कहते हैं विशाल अग्नि, ध्यान देना, विशाल अग्नि में कितने चिंगारियां निकलते हैं। विशाल अग्नि में कितने चिंगारियां निकलती हैं, पर एक छोटी सी चिंगारी, ध्यान देना, विशाल अग्नि में बहुत सारे चिंगारियां निकलती है कि नहीं। और एक चिंगारी यदि सोचेगा अरे मैं तो इस पूरा विशाल अग्नि को जला दूंगी, तो ये केवल हास्यास्पद बात ही है। समझ पा रहे हैं? कुछ विशाल समुद्र है, और विशाल समुद्र में एक बूंद जल, यदि वो कहेगा कि मैं पूरा समुद्र को डुबा दूंगी, तो केवल हास्यास्पद बात है। ब्रह्मा इस बात को कह रहा है कि उसी प्रकार प्रभु आप क्या है, आप क्या है, आप विराट स्वरूप हैं, और मैं क्या हूं। ब्रह्मा कह रहा है मैं क्या हूं, आपके एक क्षुद्राति क्षुद्र अंश हूं। समझ पाए? बालाग्रे शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च। जीवात्मा क्या है? एक बाल के अग्रभाग को शतभाग करने के बाद, फिर शतभाग करने के बाद, सहस्र भाग करने के बाद, उसके बाद और एक बार सहस्र भाग करने के बाद जो है वो जीवात्मा है। इतना क्षुद्राति क्षुद्र अंश है। परंतु वो यदि भगवान को, भगवान के साथ खुद को तुलना कर दे, भगवान को परीक्षा कर ले, क्या होगा? क्या होगा? उसी प्रकार केवल केवल हास्यास्पद है। समझ पाए? हम कभी भगवान के साथ तुलना नहीं कर सकते जीव को। जीव उनके क्षुद्राति क्षुद्र, अत्यंत निकृष्ट, अत्यंत माने क्या कह जाए उसको, बहुत क्षुद्र है। और इस प्रकार प्रभु आपको मैंने बहुत परीक्षा कर लिया, मुझे और नहीं चाहिए। समझ पाए? एक बार मैं इस बात को निवेदन किया था, पुनरपि मुसिक भव। गुरु और भगवान को यदि हम कहेंगे, उनके साथ टक्कर देंगे। भगवान ने ब्रह्मा को जन्म दिया, आगे बढ़ते हुए ब्रह्मा इस बात को भी स्वीकार किया है कि प्रभु आपने मुझे जन्म दिया है, आपसे मैं आविर्भाव हुआ हूं, आपके क्षुद्राति क्षुद्र अंश हूं। परंतु क्या है, मैं आपकी शक्ति को, आपकी लीलाओं को समझ नहीं पाया, और आपको मैं परीक्षा कर लिया, आपके ऊपर मेरे शक्ति को मैं प्रयोग कर दिया। जिस प्रकार गुरुदेव हमको शक्ति देते हैं, भगवान हमको शक्ति देते हैं, और यदि हम उन्हीं के शक्ति में उनको यदि परीक्षा कर ले तो क्या होगा? उसी प्रकार यहां पर कह रहा है ब्रह्मा। आज वही पुनरपि मुसिक भव ब्रह्मा हुआ है। आज ब्रह्मा आकर भगवान के चरण में नमन करते हुए रो रहा है,
कि मैं भूल कर दिया हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको भी परीक्षा कर लिया, मैं भी आपको मैंने जानने की प्रयास नहीं किया, समझ नहीं पाया। समझ पाए? उसी प्रकार एक उदाहरण जिस प्रकार है, एक संत थे, हैं, भजन कर रहे थे, एक चूहा दौड़ कर आया, रोने लगा, गिर गया गुरुजी के चरण में, कहा गुरुदेव मुझे कृपा कीजिए, मुझे रक्षा कीजिए। संत ने कहा क्या हुआ तुझे? मुझे बिल्ली खा जाएगी, मुझे रक्षा कीजिए बिल्ली से। तो संत ने कहा तुम भी बिल्ली बन जाओ। तो चूहा से क्या बन गया? वो बिल्ली। कुछ दिन के बाद वो बिल्ली भी दौड़ते हुए आई और संत के चरण में गिर पड़ती है और रोने लग जाती है। क्या हुआ तुझे? ना मुझे कुत्ता खा ले गया, मुझे कुत्ता से बचाइए। गुरुदेव ने कहा तू भी कुत्ता बन जा। वो बिल्ली से क्या बन गई? कुत्ता बन गए। और कुछ दिन के बाद वो कुत्ता भी दौड़ते हुए आकर रोने लगा गुरुजी के चरण में गिरते हुए। क्या हुआ तुझे? ना मुझे कौन खा जाएगा? शेर खा जाएगा, मेरे पीछे शेर है। तो गुरुजी ने कहा तुम भी शेर बन जाओ। और वो चूहे से शेर आज तक बना। अब बनने के बाद वो पहले क्या किया? गुरुजी की हुई आक्रमण कर दिया, उनके ऊपर छलांग मार दिया, कूद पड़ा। अब पहले ही किसको खाएगा? गुरु को ही खाएगा, जो चूहे से शेर बनाया है। गुरुजी ने कहा मेरे बिल्ली मुझसे म्यूं? मैं तुझे चूहे से आज शेर बनाया और तू ही मुझे खाने के लिए बस मेरे ऊपर कूद पड़ेगा? मेरे बिल्ली मुझसे म्यूं। तो संत ने कहा जा तू चूहा बन जा। बस शेर से चूहे बन गया। वही स्थिति है। ब्रह्मा कह रहा है कि प्रभु मुझे आपने समस्त ज्ञान दिया, मुझे आपने समस्त शक्ति दिया, मुझे आपने क्या नहीं दिया? मैं क्या किया? आपको ही परीक्षा कर लिया। भगवान ने कहा बुड्ढे बाबा मेरा ही बेटा होकर मुझे परीक्षा कर रहा है, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं। ध्यान देना। आज ब्रह्मा वही बात कह रहा है कि यदि प्रभु मेरा तो अपराध हुआ है आपके चरण में, भगवान के चरण में अपराध, यहां क्षमा मांगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि मैं क्षमा का पात्र हूं, दंड का पात्र भी हूं, दंड भी दे दीजिए, क्षमा का पात्र हूं, क्षमा भी दे दीजिए, जो आपकी इच्छा है। बहुत सुंदर बात कहा है यहां पर ब्रह्मा ने कि मैं दंड के पात्र हूं तो मुझे दंड भी दे दीजिए, और क्षमा के पात्र हूं वो मुझे क्षमा भी आप कर दीजिए। अतः क्षमा स्वाच्युत में रज भुव यदानतस्तत् पृथगी समानिनः अजाव लेपान्द तमोन्ध चक्षुष ऐसानु काम्प्यो मैनातबानिति। ध्यान देना। प्रभु यदि मेरे अपराधों को क्षमा कर दे, यदि मैं क्षमा के योग्य हूं, क्योंकि मैं रजगुण से उत्पत्ति हूं, ब्रह्मा रजगुण से उत्पत्ति है। क्योंकि ब्रह्मा का दायित्व क्या है? सृष्टि करना, सृष्टा। इस संसार, संपूर्ण संसार रजगुण से सृष्टि हुई है, और सत्गुण में पालन हो रही है सब, और तम गुण में सब प्रलय हो रही है। तीन जो गुण हैं, तीन काम हो रही है। ध्यान देना। सत्व और रज और तम, इन तीन ही गुण में तीन काम कार्य हो रही है। ब्रह्मा कह रहा है प्रभु आप तो जानते हैं मैं रजगुणी हूं,
मैं रजगुण में जन्म हुआ हूं, और आपने मुझे वही काम भी दिए हैं, क्या? सृष्टि करना। आपके कृपा से, आपकी शक्ति से आप मुझे यही आशीर्वाद दिया है, शक्ति दिया है। भगवान ने पहले ब्रह्मा को शक्ति दिया था सृष्टि करने के लिए। हमने सुना है चतुश्लोकी भागवतम में भगवान ने कहा, ज्ञानं परम गुह्यं में जद विज्ञान समन्वितम सहरास्य तदंगं च ज्ञानं गदितं मया जवानं जथाभाव जद्रूप गुणकर्मक तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु में मदनुग्रहात्। मेरे अनुग्रह से मैं तुमको समस्त ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। मैं अनुग्रह करके, भगवान जिसके ऊपर अनुग्रह करते हैं उसको समस्त ज्ञान प्रदान कर देते हैं। और कह रहे हैं जवानं जथाभाव जद्रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु में मदनुग्रहात्। मेरे अनुग्रह से मैं सब कुछ तुमको प्रदान कर रहा हूं। ध्यान देना भक्तों, आज ब्रह्मा तड़प रहा है, अपने खुद को माने अपराधी मान रहा है और तड़प रहा है, और कह रहा है कि प्रभु मैं एक रजगुणी हूं, मैं आपके चरण में अपराध की हूं। यदि मैं इस अपराधी के क्षमा के योग्य हूं तो मुझे क्षमा कर दीजिए कृपा करके। नतवा यदि मैं क्षमा के अधिकारी नहीं हूं, दंड के अधिकारी हूं, भी प्रभु मुझे कृपा करके दंड भी दे दीजिए। राधे राधे। दंड भी चाहिए, यदि क्षमा देना चाहते हो क्षमा भी दे दीजिए। इस प्रकार ब्रह्मा ने कहा है? क्यों? क्योंकि कहां पर आप विशाल हो जिसको कोई नाप नहीं सकता, पर कहां पर मैं अत्यंत क्षुद्राति क्षुद्र जीव हूं। ब्रह्मा आज कह रहा है खुद को, क्या ब्रह्मा आज खुद को क्या कह रहा है? मैं क्षुद्राति क्षुद्र हूं। यही है भगवान और गुरुदेव के पास तुम्हारे स्थान कहां पर भी क्यों न हो, तुम्हारे स्थान कहां पर भी क्यों न हो, पर गुरु और भगवान के सामने क्या है? हम अत्यंत छिद्राति क्षिद्र हैं जी। चाहे हम किस प्रकार योग्यतावान हैं, परंतु गुरु और भगवान के सामने हम अत्यंत क्षुद्र हैं। यहां पर कहा कि क्वाहं तम मादाह चराग्निबाव संवेष्टितांडवघट सप्तिवितास्तिकाय क्वया कद्रि बधा विगानी तांडव प्राणचुज्या बाताध्वरोम विवसस्य च ते महितुम। ध्यान देना, यहां पर बहुत सुंदर कहा। ब्रह्मा ने कहा मैं एक क्षुद्राति क्षुद्र जीव हूं। मैं आज ब्रह्मांड के सृष्टा बनाऊं ब्रह्मा, पर प्रभु आपके रूम से, आपके लोमकूप से, एक एक लोम से करोड़ अनंत अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हैं। ध्यान देना, एक ब्रह्मांड के एक मैं सृष्टा हूं, ब्रह्मा हूं, पर आपके लोम से, आपके लोम कोप से क्या होता है? अनंत अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हैं। आप देखे होंगे खिड़की के छेद से जब सूर्य की किरण घर के आते जाते रहते हैं, उसके अंदर कितने धूल सब इधर उधर होते हैं, आप दिखाई देता है वो सब धूल, है कि नहीं? और यहां वही उदाहरण दिया है ब्रह्मा। कहा जिस प्रकार खीड़ के छेद में माने सूर्य किरण को हम दर्शन करते हैं तो कितने धूल आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार प्रभु आपके एक एक रोम कोप से हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ नहीं, अनंत अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। अब बताओ
जिसके लोमकूप से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं और वो एक ब्रह्मांड के एक सृष्टा है ब्रह्मा। और भगवान और ब्रह्मा के अंदर क्या तुलना की जा सकती है? यदि ब्रह्मा को भी भगवान के कण के साथ हम तुलना नहीं कर सकते तो हम हमारे जैसे जीव, ध्यान देना, बहुत सारे लोग हैं भगवान के साथ खुद को तुलना करते हैं, हर बातों पर भगवान के ऊपर आक्षेप करते हैं। पर उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, उपलब्ध करना चाहिए आज ब्रह्मा क्या कह रहा है। ब्रह्मा कह रहा है, सुनो प्रभु, मैं इतना क्षुद्राति क्षुद्र हूं, जबकि आपके शरीर से लोमकूप से हजारों अनंत अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हैं। आज ब्रह्मा जी को अपना असली स्थिति पता चल गया, परंतु अभिमान था। ध्यान देना, मन में कभी भी अभिमान मत करो। यदि आप भगवान को चाहते हो, यदि किसी को भी चाहते हो, भगवान को छोड़ दो, किसी भी वस्तु चाहते हो, अभिमान मत करो, सरल हो जाओ। अभिमान से क्या होता है जानते हो ना? अभिमान से खुद का ही नष्ट होता है। मैं सबको निवेदन करना चाहता हूं, अभिमान से क्या होता है? अपना खुद का नष्ट होता है, लस होता है। जब अभिमान होता तब हम दुखी होते हैं, तब हम टेंशन होते हैं, तब हमारे क्या होता है, हमारे अंदर विभिन्न प्रकार तामसिक राजसिक गुण बढ़ते हैं। तो अभिमान से हम विभिन्न प्रकार के अपराध भी कर बैठते हैं। तो उसी कारण से ब्रह्मा का मन में अभिमान था कि मैं सृष्टा हूं, मैं इस ब्रह्मांड के सृष्टा हूं। तब तो इस अभिमान के द्वारा ध्यान देना, किसी अयोग्य व्यक्ति को यदि तुम उपाधि दे दोगे ना, मेरे जैसे अयोग्य व्यक्ति को यदि तुम मट के मानते करके बैठा दोगे तो क्या होगा? तो किसी अयोग्य व्यक्ति को यदि तुम पदवी दे दोगे, पावर दे दोगे, क्या करेगा वो पदवी का, वो उसका जो पावर का, वो जो उसको ठीक भाव से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, उसको उपयोग नहीं कर पाएगा। समझ पाए? इसके लिए किसी भी प्रकार के अयोग्य व्यक्ति को पदवी नहीं दिया जा सकता है, पावर नहीं दिया जा सकता है। उसका क्या करेगा वो? प्रकृति में उसका मूल्य नहीं समझ पाएगा वो। ब्रह्मा को आज वही पता चला कि मैं जो किया हूं, कितना गलत किया हूं, और किस प्रकार मैं मेरा जो उपाधि और मेरा जो शक्ति को मैं किस प्रकार गलत इस्तेमाल किया हूं भगवान के ऊपर। इसी कारण में कभी मन में अभिमान मत करो। हाँ, तुम रूप में हो सकते हो, फिर भी अभिमान मत करो। ये तो क्षण के लिए है। 10-20 लैट्रिन हो जाएगा तो इस शरीर का रूप भी चले जाएगा। ध्यान देना, यदि तुम रूप में भी सुंदर हो तब भी अभिमान नहीं करना, क्योंकि इस प्रकार व्याधि आएगा ना, तब तुम देखने के भी लायक नहीं रहोगे। हाँ, यदि तुम्हारे पास धन भी हो गया है, तुम्हारे पास धन भी हो गया है, फिर भी अभिमान मत करो, क्योंकि भगवान ऐसे झटका एक मारेंगे ना, तुम फुटपाथ के भी लायक नहीं रहोगे। ध्यान देना, समझ पाए? धन के अभिमान, रूप के अभिमान, पदवी के अभिमान,
कितने दिन की किसका पदवी है। कल जो ब्रह्मा है आज चींटी भी बन गया, कल जो इंद्र था आज कुत्ता बना है। भगवान किसको कब कैसे किस प्रकार बनाएंगे कोई कह भी नहीं सकता, समझ पाए ना। इसके लिए तो प्रेमी भक्त कहता है नीति नया नख्य बनाते हो और मिटा देते हो, ना जाने किसी जुर्म तमन्ना के सजा देते हो। कभी कंकर को बनाते हो हीरे की कनी और कभी हीरे को भी मिट्टी में मिला देते हो। ये भगवान की काम है। अभिमान जो किया, एक चुटकी में ब्रह्मा को भी चींटी बना देते हैं और एक चुटकी में चींटी को भी ब्रह्मा बना देते हैं। यही तो भगवान का काम है, यही भगवान का काम है। जीवन में अभिमान मत करो, घमंड मत रखो, अहंकार मत रखो, नम्रता रहो। गुरु की कृपा निश्चित मिलेगा। अपराध बना है, ब्रह्मा से हम क्या शिक्षा किया, ये सब हमारे आत्म मंथन की कथा है। हम शिक्षा कर रहे हैं, ब्रह्मा से यही शिक्षा हमने किया कि तुम कितना भी बड़ा पदवी में क्यों न हो, यदि भी भूल हो जाता है तो आकर तुम पश्चाताप करो। ध्यान देना, अपना गलत जो आपने किया है, आपने जो भूल किया है, एक बात कह दूं मैं सबको कि हम यदि गलत किया है, हम यदि भूल किया है, हम यदि कुछ इस प्रकार कुछ भी किया है, अपराध किया है, वो अपराध गलत बहुत माने संपूर्ण भाव से भी नष्ट हो जाता है जब हम उसको पश्चाताप करते हैं और स्वीकार करते हैं, हाँ मैं गलत हूं और गलत किया हूं। जब वो हम गलत कार्य को हम खुद स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद पश्चाताप कर लेते हैं, उसके वही हमारे लिए सब प्रकार के हो गया क्या, बस परिणाम हो गया। ब्रह्मा आज पश्चाताप कर रहा है। हरे कृष्ण। ब्रह्मा आज क्या कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है और खुद स्वीकार भी कर रहा है, हाँ मैं गलत किया हूं, आपको परीक्षा किया हूं, हाँ मैं गलत किया हूं, मेरे आपके दिया हुआ पदवी का मैं गलत इस्तेमाल किया हूं, आप दिया हुआ पावर को मैं गलत इस्तेमाल किया हूं। कभी कभी होता है जीव के, गुरुदेव यदि हमको बहुत कुछ योग्यता दे दी, हम पहले गुरुदेव को ही पहले अभिमान हो जाता है, गुरुदेव क्या है, गुरुदेव क्या करते हैं, गुरुदेव कुछ नहीं करते, करते हम करते हैं। जैसे कि बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे थे एक संत कथा में, मैं सुना था। एक संत बैलगाड़ी में जा रहे थे, बैलगाड़ी के ऊपर संत बैठे हैं, अरे कुत्ता, उनके पालित कुत्ता वो बैलगाड़ी के नीचे नीचे चल रहा था और क्या सोच रहा था, क्या कुत्ता मन मन क्या सोच रहा था, मैं बैलगाड़ी को उठा के रखा हूं, तब तक गुरुदेव ऊपर बैठे हैं। ध्यान देना, बैलगाड़ी चल रहा है, बैलगाड़ी चल रही है और बैल आगे में चल रहे हैं, गुरुदेव संत ऊपर बैठे हैं और कुत्ता नीचे चल रहा है बैलगाड़ी के नीचे और सोच रहा है मैं चल रहा हूं तब जाकर बैलगाड़ी चल रही है, और बैलगाड़ी चल रही है तो गुरुदेव बैठे हैं आराम से, और मैं यहां से निकल जाऊं तो क्या होगा, ना बैलगाड़ी चलेगी, ना गुरुदेव चलेंगे, ना गुरुदेव आराम से बैठ के जा पाएंगे। मैं तो गुरुदेव को उठा के चले रहा हूं। क्या कौन सोच रहा है, कुत्ता, और कुत्ता का मन में बहुत अभिमान हो गया है। हुआ क्या, कुत्ता तो चल रहा, कुत्ता तो वो बैलगाड़ी के नीचे दौड़ रहा था, मन ही मन क्या सोच रहा था, मैं ही बैलगाड़ी को उठा के चला रहा हूं। चलते चलते दौड़ते दौड़ते एक बैल ने क्या किया, एक के मारा, क्या एक लात मारा वो कुत्ता को, कुत्ता जाके कहां गिरा, और वहां से आंख मुंह खोलकर देख रहा है बैलगाड़ी तो चल रही है भाई। ध्यान देना, यही बात है, संसार भगवान चला रहे हैं,
संसार में जो धन हमारे पास है वही दे रहे हैं। हमको कौन दिया है? हम जब जन्म लिया था तुम क्या तो तुम्हारा नाम भी नहीं था। धन की तो गर्व कर रहे हो, अभिमान कर रहे हो, तुम्हारा नाम भी नहीं था। नाम तो अंत में तुमको दिया गया कुछ दिन के बाद। समझ पाए? और केवल तुम्हारे पास सांसें ही थी और जाने के समय में वो सांस भी नहीं रहती, केवल तुम्हारे नाम ही रह जाते। इस सांसें और नाम के बीच को जिंदगी कहा जाता है, ध्यान देना। और उसमें इतना अभिमान है। और ब्रह्मा आज सबको इस बातों के माध्यम से कह दिया, जीवन में अभिमान मत करो। इस संसार में, सृष्टि में, हमारे जीवन में आज तक भी जो भी हमारे पास है, जो भी था, जो भी आएगा, सब भगवान की कृपा से, आपके कृपा से। आप पदवी में भी दिए हैं, आप धन भी दिए हैं, रूप गुण धन संपत्ति सब आपकी है। तब जीव जब ये समझ लेता है, समझ पाता है, तब जाकर इस बात को जीव कहता है। सारे दुनिया को देने वाले मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं, जिनका नाम से आए खुशबू मैं क्या उनको फूल चढ़ाऊं, मैं क्या उनको फूल चढ़ाऊं। हैं? जो सब कुछ दिया है, एक वस्तु भी नहीं है जिस वस्तु को हमको भगवान नहीं दिया है। भगवान सब कुछ मुफ्त में दिया है। इन सब देखो जो कुछ भी है, शांति, सुख, आनंद, इन सब प्रकार के भौतिक जगत के पदार्थ, और तो और क्या है, सबसे कीमती चीज जो हमारे जीवन में है वो सांसें, वो भी भगवान ने दिया है, वो भी मुफ्त में दिया है। और जन्म से लेकर मरने तक जो हम भोजन कर रहे हैं वो भी भगवान ने। क्षीर सागर से पहले तो माँ के गर्भ में हम जब थे, माँ के स्तन्य को क्षीर सागर से दूध सप्लाई किया प्रभु ने, उसका भी बिल नहीं मांगा कि इतना बिल हुआ है तुम्हारा। और उसके बाद जब हम बड़े हुए, खाना पीना भोजन सब कुछ का व्यवस्था उन्होंने किया। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सहर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताम इति मन्यते। श्रीमद् भगवद गीता। जो अहंकारी हैं, जो मूर्ख हैं, वो खुद को कर्ता मानता है, वो खुद को स्वामी मानता है। परंतु भगवान की प्रकृति, भगवान की शक्ति के द्वारा इन समस्त जीवों का सब कुछ प्राप्ति होती है, भगवान के द्वारा। समझ पाए? पर मूर्ख जो होते हैं, प्रहलाद जी महाराज को जैसे हिरण्यकश्यप ने पूछा था ना, तेरे पास इतना सहनशीलता शक्ति कहां से आई? मैं तुझे इतना कष्ट देने के बाद भी तू सब कुछ सहन कर लेती है। तो प्रहलाद जी महाराज ने हिरण्यकश्यप से कहा था, पिताजी सुनो, जो भगवान मुझे इस प्रकार सहनशील शक्ति दिया है, सहनशीलता शक्ति दी है, वो भगवान आपको भी इस समस्त शक्ति वही भगवान नहीं दिया है। जो भी आप भी जो शक्तिमान हो, सबको वो शक्ति देते हैं। वो बात ध्रुव महाराज भी अपना स्तुति में कहते हैं, जो अंतर प्रविश्य मोवाचमिमां प्रसुप्तम संजीवयति खेड़ शक्ति धरो सदाम्ना अन्यांग च हस्त श्रवण तुग आदिन प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव ने कहा, क्या कहा, कह दिया यहाँ पर कि प्रभु आप तो हैं जो मेरे अंदर में प्रवेश करते हुए मुझे समस्त प्रकार शक्ति प्रदान किया है। आप ध्यान देना, यदि भगवान नहीं होते
तो क्या होता? देखो, ये शरीर का कुछ काम नहीं है, और शरीर के अंदर इंद्रियां हैं, शरीर से थोड़ा उन्नत हैं, उसका भी कोई अपना तो शक्ति नहीं है। और इंद्रियों से थोड़ा ऊपर है मन, मन का भी अपना कोई शक्ति नहीं है। मन के ऊपर बुद्धि है, उसका भी कोई अपनत्व शक्ति नहीं है। और उसके ऊपर आत्मा है, जीवात्मा, उसका भी कोई अपनत्व नहीं है, शक्ति। और उसके ऊपर परमात्मा है। ध्यान देना, इस जो हृदय में परमात्मा जब तक है, तब तक हमारे आत्मा, हमारा बुद्धि, हमारे मन, हमारे इंद्रियां और हमारे समस्त शरीर कार्य करते हैं। इस परमात्मा जब निकल के चले जाते हैं, तब क्या होता है? सब खत्म हो जाता है। इसके लिए भगवान ने अर्जुन से कहा था, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि जंत्र रूढ़ानि माया। इसी जंत्र सब परिचालन कौन करते हैं? भगवान परमात्मा रूप पर हमारे हृदय में प्रवेश करते हुए। ध्यान देना, वही बात ध्रुव ने भी कहा, जो अंतर प्रविश्य मौवाच मीमांग प्रशोक्तम संजीव वैद्य खेड़ शक्ति धरो सदामना अन्यंच हस्त सब कुछ केवल मेरे अंदर में नहीं है, प्रत्येक जीवों के अंदर में, केवल प्रत्येक जीवों के अंदर में नहीं है, समस्त स्थावर जंगम के अंदर में भी आप प्रवेश किए हैं। केवल उतना नहीं है, ब्रह्मा तक जो सृष्टि के सृष्टा, उनके अंदर में भी आप ही प्रवेश करते हैं। ध्यान देना, कभी अपने किसी की बात के ऊपर भी कभी अभिमान नहीं करना। ये खुद के लिए ही केवल नष्ट के कारण है। अभिमान से तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ध्यान देना, ब्रह्मा का नष्ट हो गया है, इंद्र का नष्ट हुआ, ये तो ब्रह्मा की बात चल रहा है, ब्रह्मा का नष्ट हुआ, अभी इंद्र के आगे आएगी बात। इंद्र का मन में भी अभिमान हुआ, और उसका भी क्या हुआ? अब बोलो, इंद्र का, ब्रह्मा का मन में जब अभिमान होता है, जब इस प्रकार होता है, तो हमारा क्या होगा? जीवन में कभी अभिमान नहीं करना। इसी बात को हमने सीखा ब्रह्मा से। तुम कहीं भी हो, जो यौवन धन संपत्ति प्रभुत्व अविवेकिता एक एकम पनर्था किमुजत्र चतुष्टयम, नीति शिक्षा में कहा गया है, वही बात हुआ है। और आज हाथ जोड़ते हुए और एक श्लोक में ध्यान देना, ब्रह्मा क्या कहा कि प्रभु मैं मानता हूं, मैं समझता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अपराधी हूं, पर प्रभु आप बताइए कि उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयः किं कल्पते मातुरुद्धो क्यजागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं तवास्ति कुखे कियदप्यनन्तः। बहुत ध्यान दे के सुनना इस श्लोक को। ब्रह्मा यहां पर पूर्ण भाव से स्वीकार किया अपना अपराध को। ब्रह्मा यहां पर पूर्ण भाव से अपना अपराध से पश्चाताप भी किया, और करते हुए इस श्लोक को कहा कि प्रभु एक बात कह दूं आपसे। भगवान ने कहा कहो, क्या बातें हैं ना। यदि एक छोटा सा जो बच्चा, ध्यान देना, छोटा सा बच्चा जब मां के गर्भ में रहता है, कितना दिन? 10 मास 10 दिन। और वो बच्चा जब बड़े होने लगता है ना, तो क्या करता है जानते हो ना? कभी कभी गर्भ में रहते हुए भी अपना हाथ पैर को पटक देता है गर्भ में। हाँ, और मां को बहुत कष्ट होती है
जब वो बच्चा वो अपना हाथ को और पैर को हिला देता है तब माँ के गर्भ में उनके शरीर में लग जाता है। माँ को बहुत कष्ट होता है, कभी कभी बहुत पेन होता है माँ को। परंतु माँ इतने कष्ट पाने के बाद भी माँ कभी दुखी नहीं होता है। माँ कभी वो पुत्र का इस प्रकार व्यवहार से माँ दुखी नहीं होता है। और माँ के कभी भी माँ के पास वो संतान कभी ये अपराध नहीं होता है। माँ और खुशी होता है। कितना भी कष्ट पा रहा है माँ ने, पर इतना कष्ट पाने के बाद भी माँ खुशी इसके लिए होती है कि मेरे गर्भ में जो संतान है ना वो बड़ा हो रहा है, वो खेल रहा है, बस सुख में है। चाहे वो उसके अंदर लात भी मार रहा है, परंतु मां खुशी हो रहा है। ब्रह्मा इस उदाहरण को दिया, कहा प्रभु आप बताइए इस संसार सृष्टि हर जीव क्या है? आपके तो बच्चे हैं। ध्यान देना कितना सुंदर ब्रह्मा के स्तुति। ये भी 1 महीना चले जाएगा। और ब्रह्मा कह रहा है कि आप बताओ प्रभु इस संसार सृष्टि कहां है? आपके तो गर्भ में है, हम सब आपके तो बच्चे हैं, आपके गर्भ में हैं। अब बताओ जब माँ के गर्भ में वो बच्चा जब हाथ पैर पटक देता है, माँ कभी भी बच्चा का अपराध स्वीकार नहीं करती। आप तो सबके पिता माता हैं, आप बताओ क्या मेरा अपराध आप क्षमा नहीं करेंगे? क्या मैं क्षमा के योग्य नहीं हूं? क्या आप मेरे अपराध को क्या आप भी ग्रहण करेंगे? क्योंकि मैं तो आपका एक संतान हूं, आपके गर्भ में हूं। कदाचित भी यदि मैं आपके गर्भ में रहकर मैं कुछ आपको तकलीफ दे दिया, फिर भी तो आप मुझे क्षमा कर देना चाहिए। ध्यान देना कितना सुंदर की बात कहा है। मैं बालक अपमाए हमारी, पल पल माए कर रखवारी। मैं बालक अपमाए हमारी, पल पल माए कर रखवारे। मैं बालक आप माए हमारी। मैं तो बालक हूं। एक बात बता दूं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, माँ के पास जब रहते हैं उनको खुद को क्या मानते हैं, समझते हैं वो? बताओ। जब माँ के गोद में तुम बैठे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बैठते हैं, तब वो उनका इतना हिम्मत होता है कि कोई किसी को बोले मैं माँ के गोद में हूं, है ना? यही है। इसके लिए दुनिया में संसार में सबको भूल सकते हो, पर माँ को कभी नहीं भूल सकते, है कि नहीं? माँ के प्रेम को कोई भूल नहीं सकती। ध्यान देना। और वो तो एक जन्म की माँ है, एक जन्म में गर्भ में जन्म दे दिया माँ, पर जो हमारा नित्य माँ है राधा रानी, अब बताओ, जो हमारे जन्म के माता पिता हैं, उनको कैसे हम भूल जाएंगे? ध्यान देना, ये वो माता पिता के प्रति छवि है, ये प्रतिमूर्ति है इस संसार के माता पिता, परंतु वो तो नित्य माता पिता हैं। वो तो नित्य माता पिता हैं, जो हमको हर पल हर क्षण हर समय, जो हमको पल पल में जो रक्षा करते हैं। जो माने भगवान ने कहा है ना, अनन्य चिंतयन्तमाम जे जना पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अहम वहामि, मैं स्वयं साक्षात सब कुछ वहन करता हूं, किसी के द्वारा भी नहीं। ध्यान देना, माता पिता कौन होते हैं वो भी बात जानना चाहिए ना।
जो हमको मृत्यु से रक्षा करते हैं, जो विपत्ति से रक्षा करते हैं। इस बात पंचम स्कंद में हम सुना था, ऋषभदेव भगवान ने अपना 100 पुत्र से कहा था, गुरु न सस्यात् जननी न सस्यात् न पितांग न सस्यात्। इस बात को अंत में कहा, जो वो माँ नहीं है, वो पिता नहीं है, जो गुरु नहीं है, जो वो देवता नहीं है, वो स्वजन नहीं है, वो पति नहीं है, जो हमको जन्म मृत्यु चक्र से, इस संसार दुख से जो हमको रक्षा नहीं कर पाते हैं, जो हमको भगवान के चरण तक पहुंचा नहीं सकते, जो हमको कृष्ण भक्ति प्रेम को शिक्षा नहीं देते हैं, वो हमारे लिए पिता माता नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो हमारे लिए आत्मघाती हैं। ध्यान देना, वही और उसी प्रकार ब्रह्मा ने कहा कि मैं तो आपका एक बच्चा हूं, प्रभु आप तो मुझे स्वीकार कीजिए। कौन कह रहा है? ब्रह्मा। मैं आपका संतान हूं, मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपके गर्भ में हूं, है कि नहीं? क्योंकि भगवान, आप तो, भगवान ने कहा कि मैं कैसे आपका पिता हुआ? आपके पिता तो नारायण है। पर ब्रह्मा ने कहा नारायण को कौन बनाया है? नारायण तो आपसे, आपके अंदर से नारायण जन्म लेते हैं। विष्णु, जो 3 विष्णु हैं, गर्भदक्षसाई विष्णु, हिरण्यदोषाई विष्णु और कारणदोषाई विष्णु, ये 3 विष्णु जो कहां से जन्म माने उत्पन्न होते हैं? भगवान संकर्षण से। और संकर्षण भगवान कृष्ण से। तो नारायण भी तो आप हैं, है कि नहीं? और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए ब्रह्मा ने कहा मैं आपका पुत्र हूं और आप मेरे पिता हैं। मैं आपके गर्भ में यदि रहते हुए कुछ भी अपराध किया है, जिस प्रकार मां के गर्भ में संतान बढ़ने के समय में जिस प्रकार वो कुछ भी लात मार देता है तब भी मां खुशी होती है, कभी अपना संतान के अपराध को स्वीकार भी नहीं करती है, उसी प्रकार मैं भी आपके संतान हूं और मैं यदि कभी किसी प्रकार भी आपके चरण में अपराध की हूं तो मुझे भी क्षमा कर दीजिए, मेरे अपराध को स्वीकार मत कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके संतान हूं। इस प्रकार ब्रह्मा ने कहा कि माता पिता केवल यदि कौन है? भगवान है, क्योंकि वो हम सबको हर समय हर पल क्या करते हैं? उद्धार करते हैं, रक्षा करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि तुम माता पिताओं को त्याग करके भजन में आ गए, तुम माता पिता के ऋण से किस प्रकार ऋण है, ध्यान देना। परंतु यहां पर हमको बहुत समझने की बातें हैं। एक व्यक्ति यदि इस संसार भौतिक जगत के जो माता पिता हमको जन्म दिया है, यदि उनको त्याग करके कोई चला आया, भजन किया भगवान के श्री चरण में, क्या प्रश्न उठता है यहाँ पर? क्या वो ठीक किया? माता पिता की सेवा नहीं करते हुए वो भगवान का भजन करने लग गया, क्या वो सही किया? ध्यान देना, यहां पर कुछ भी प्रश्न हो सकता है। यदि वो अभी वर्तमान उसके माता पिता सेवा प्राप्ति के योग्य हैं, कि अभी वृद्ध हो चुके हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, उनको अभी सेवा चाहिए, तो पुत्र को निश्चित भाव से भगवान का भजन करते हुए माता पिता का सेवा करना चाहिए। ध्यान देना, कैसे करना चाहिए? हरि भजन करते हुए, भगवान का भजन करते हुए माता पिता की सेवा करना चाहिए। यदि माता पिता संपूर्ण भाव से वृद्ध हो चुके हैं, किसी कार्य के सक्षम नहीं है उनके लिए, तो पुत्र को चाहिए
कि माता पिता के सेवा खूब करें, हरि भजन करते हुए, भगवान के अनुगत्य में, गुरुदेव के अनुगत्य में रहते हुए वो माता पिता की सेवा करें, तब तक माता पिता प्राप्त होने तक सेवा करें। और माता पिता क्या पधार जाने के बाद संसार को त्याग करके गुरु के चरण में आ जाएं और भगवत सेवा करें। इस बात को हमने सीखा था कहां पर? श्री नारद जी के चरित्र में। श्री नारद जी छोटे बच्चे थे, उनके एक ही मात्र मां थी जिसके कोई भी सहारा नहीं था, वृद्धावस्था। तो संतों के मुख से जब नारद जी ने कथा सुना, नारद जी छोटा सा बालक था और उनका नाम कृष्णदास रख दिया था संतों ने। संतों के चरण में बैठ के नारद जी कथा सुन रहे थे। तब क्या हुआ, संत जब चतुर्मास व्रत समाप्त के बाद जाने लगे तो नारद जी उनके चरण में गिर पड़ते हैं। छोटा सा बालक है, संतों के प्रति उनका मन इस प्रकार हो गया था। तो संतों ने जब कहा, उनको मंत्र दिया, तब उनकी मां ने आकर कहा कि मैं एक वृद्धा हूं, मेरे पास कुछ भी सामर्थ्य नहीं है अभी जीने की, केवल इस वृद्धावस्था के सहारा केवल एकमात्र कौन है? मेरे पुत्र हैं। तब संतों ने वहां पर नारद जी से कहा था, तुम्हारे माता जब तक हैं, वृद्धावस्था में हैं, तो उतना समय तक तुम माता की सेवा करो। और इस मंत्र को हम देके जा रहे हैं, इस मंत्र क्या करो? भजन करो। देखो, आप कर्तव्य करो, संसार में हो कर्तव्य करो, पर हरि भजन को त्याग मत करो। आज दिवाली आया, कल पुष्प पूर्णिमा आएगी, कल और कुछ त्योहार आएगी। क्या कहते हैं हम? कहते हैं नहीं आज समय नहीं हुआ हमको जपा करने की, आज भजन करने की समय नहीं हुआ, आज कीर्तन करने की, आज आरती दर्शन के समय नहीं हुआ। ऐसे नहीं होना चाहिए। कितना भी संसार में, भौतिक जगत में कुछ भी त्योहार आ जाए, पर हमारे सबसे त्योहार क्या है हमारे जीवन में? भगवान के भजन, भगवान की सेवा, सत्संग, ये सब हमारे जीवन में सबसे ये महत्वपूर्ण त्योहार होना चाहिए। और इस प्रकार सबने कहा कि निश्चित भाव से हम पिता माता भगवान को मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हर पल में, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में वो सहायक है। और गुरुदेव हमारे वो पिता माता के रिप्रेजेंटर हैं, जो हमको गुरुदेव लेकर भगवान तक पहुंचाए। देखो, ध्रुव महाराज ने भगवान से इस तक भी कह दिया, कदाचित मैं आपको भी भूल जाऊं, पर आपको, आपके संतों का नहीं भूलूं। हाँ, क्यों? जिन संतों ने, नारद जी ने आप तक पहुंचा दिया है, मैं कैसे उनको भूल जाऊंगा? और वही कारण से ध्रुव जी ने भगवान से मांगा था कि मुझे केवल आपके प्रेमी भक्त का संग मिले। जबकि आपके प्रेमी भक्त का संग यदि मुझे मिलते रहेगा, क्या होगा? तब आपको नहीं भूल जाऊंगा मैं कभी। ध्यान देना। कोई ये भी प्रश्न कर सकता है कि ध्रुव महाराज भगवान को दर्शन कर रहा है और भगवान को स्तुति करके मांग रहा है कि आपके भक्त का संग मुझे दो, क्यों? भगवान को प्राप्त करने की बात है, और भक्त का क्या आवश्यकता है कि भगवान तो अभी हैं, कहीं अदृश्य हो जाएंगे। पर यदि सत्संग में मेरा मन लग जाएगा, साधु संग में हर समय हर पल में लगा रहूंगा, क्या होगा? मैं भगवान को भूल नहीं जाऊंगा। भक्ति मोह प्रवतंग तय में प्रसंगा भूयात अनंत महताम अमला शयनम जनान जसा लणम भवाब्दिंग निश्चय भवत कुण कथामृत पान मत्तः। इस प्रकार भक्त का संग देना, जो आपकी कथा में मदमत्त होकर हर पल हर क्षण समय को बिताते हैं, इस प्रकार आपके प्रेमी भक्तों का संग मुझे दे दो। बस हो गया, खत्म हो गया ना। उसी प्रकार पिता माता धाता सब कुछ भगवान है। ध्यान देना, हमको हर पल हर क्षण हर समय
पल पल में हम जिसके नजर में हैं, वो हमारे लिए क्या नहीं करते हैं। जानते हो भगवान हमको कितना याद करते हैं? भगवान कितना हमको याद करते हैं आप जानते हैं ना? हम नहीं जानते हैं भगवान कितना याद हमको नहीं करते हैं, हम नहीं जानते। हम जब से भगवान से भूल गए हैं, जब से संसार में आए हैं, भगवान हमको बहुत याद करके रोते हैं कि जीव मुझे भूल कर चला गया, दुख पा रहा है। और इसके लिए भगवान दुखी हो रहे हैं, इसके लिए रो रहे हैं कि जीव मुझे तो भूल गया है और वो मुझे भूलने से केवल उसको केवल ही दुख ही प्राप्त होगा। और उसी कारण से भगवान क्या कहते हैं करते हैं कि कभी गुरु रूप पर आते हैं, कभी संत रूप पर आते हैं, कभी वैष्णव रूप पर आते हैं, आकर जीव को जागृत कराते हैं। अरे तू क्यों ये संसार दुख में पड़ा है, क्यों संसार अंधकार में पड़ा है? देख इस संसार कितना दुखमय है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्यवदत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवय बदन्ति। उसी प्रकार कहते हैं उठो जागो, देखो इस संसार कितना दुखमय है, इस संसार में केवल दुख ही दुख है, यहाँ खुशी आनंद शांति नहीं है। क्यों यहाँ पर दुख पा रहा है? तू तो बस तेरा नित्य स्थान, नित्य घर, नित्य जो अंतिम लक्ष्य केवल भगवत धाम है। वो तो आनंद के संतान है, भगवान के नित्य दास हैं, नित्य संतान है। तो क्यों इस संसार में दुख पा रहा है? इस प्रकार गुरु वैष्णव संत आकर जीवों को उद्धार करते हैं। भगवत स्वरूप ये सब हैं। महत विचरिणं नृणं घृणं दिनचेतसं निःश्रेय साय भगवान अन्यथा कल्पते क्वचित्। इसके लिए पिता माता कौन है? भगवान है। ब्रह्मा यहां पर कह दिया, ब्रह्मा तो इस सृष्टि किया है, ब्रह्मा हम सबको सृष्टि किया है, परंतु यहां पर ब्रह्मा खुद कह रहा है कि मैं जो सृष्टि किया हूं, जो आज तुम जिसको कह रहे हो माँ पिता माता, पर ये पिता माता यद्यपि केवल निमित्त मात्र हैं, प्रकृति पिता माता भगवान है। ब्रह्मा खुद स्वीकार कर रहा है। से परम बंधु से ही पिता माता, से परम बंधु से पिता माता। श्री कृष्ण चरण जय प्रेम भक्ति दाता। श्री कृष्ण चरण जय प्रेम भक्ति दाता। कौन पिता माता है? जो भौतिक जगत में धन दे दिया, तुमको पदवी दे दिया, जन्म दे दिया, पिता माता नहीं है। किसी ने कहा हम जो 10 मास 10 दिन गर्भ में रख के जन्म दिया, तो हम पिता माता कैसे नहीं हो गए? अरे तुम कैसे पिता माता हो गए? हम सब कैसे पिता माता हो गए? ऐसे भी लोग हैं जिनके भी संतान नहीं है। यदि पिता माता हम खुद को मानेंगे, हम जन्म दे देते हैं। अरे तुम यदि जन्म देने के लिए सक्षम हो तो एक एक का संतान भी नहीं हो रहा है, वो कैसे सक्षम क्यों नहीं हो पा रहे? जाके भगवान से कह रहे प्रभु एक बच्चा दे दे। क्यों रे भाई, तू तो सक्षम है भगवान बच्चा जन्म देने का, तो भगवान से क्यों मांग रहा है? जाके संत के चरण में जाके गिरते, ए प्रभु एक पोता पोती हो जाए। ए संत, अरे यदि हम कहते हैं हम पिता हैं, हम माता हैं, तो भगवान के पास जाकर क्यों मांगते हैं? मतलब हमारे पास ये शक्ति नहीं है, हमको निमित्त बना गया है। से परम बंधु से पिता माता, श्री कृष्ण चरण जय प्रेम भक्ति दाता। कृष्ण तक पहुंचा देता है जो गुरु, वो पिता माता है। कृष्ण प्रेम को जो प्राप्त हम करते हैं, जो राधा रानी कृपा कर देते, वो हमारी माँ है। भगवान परम पिता है। तो इस प्रकार संसार के पिता माता तो सबको मिल जाते हैं, ध्यान देना, संसार के पिता माता के सबको मिल जाते हैं, परंतु गुरु और कृष्ण सबको प्राप्त नहीं होते हैं। सकल जन्म रे सबे पिता माता पाय,
सकल जन्म रे सबे पिता माता पाय। गुरु कृष्ण नाही मिले भजइयाए। गुरु कृष्ण नाही मिले भजइयाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान देना, यहाँ पर कोई प्रश्न भी कर सकता है, महाराज जी आपने कहा कि इस संसार में जो जन्म दिया है वो केवल निमित्त मात्र हैं, वो पिता माता तो प्रकृति में गुरु हैं, पिता माता तो स्वयं भगवान कृष्ण हैं। आप बताओ, जो हमारे पिता माता इतना कष्ट करके जो माँ 10 मास 10 दिन गर्भ में रख के हमको जन्म दिया है, जो पिता अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, खाना भोजन कराना सिखाया, इतने कष्ट उठाया हमको हमारे लिए, तो उनको क्या हम भूल जाए? नहीं, वो हमारे प्रथम गुरु हैं। ध्यान देना, माँ हमारे प्रथम गुरु हैं, पिता माता हमारे प्रथम। और इनके जो ऋण हैं, यदि पिता माता के ऋण से हम मुक्त होना चाहते हैं, यदि पिता माता को हम प्रकृति में चाहते हैं कि हाँ हम उनके उपकार करें, ध्यान देना सबको, तो क्या करना चाहिए? यदि पिता माता को हम प्रकृति में कुछ देना चाहते हैं, लोग सोचते हैं कि पिता माता को क्या देना चाहिए, विवाह कर लो, अरे पोता पोती दे दो, यही पिता माता के लिए तोहफा है, भेंट है। एक पत्नी ले आओ, रोज झाड़ू बुहार करेगी पिता माता के ऊपर, अरे एक 2-4 चूहे बच्ची को दे दो, पिता माता को, ले खेल ले, आम आनंद कोले गोविंद है। पर इस बात को लेकर समाधान करते हैं एकादश स्कंद में कौन? नवयुगेंद्र निमि महाराज से। समय तो हो गया है, बस 1 मिनट इसको कहते हुए कल के लिए हम रखेंगे प्रसंग को। तो निमि महाराज से नवयुगेंद्र ने कहा कि प्रकृति में माँ पिता माता से ऋण हम तब चुका सकते हैं, कब? जब हम भगवान का भजन करेंगे, क्योंकि केवल हम पिता माता के ऋण नहीं है, इस संसार में सृष्टि में हर सब का हम ऋण है। वृक्ष लताओं से लेके ऋषि संतों से लेके ब्राह्मणों से लेके गौ माता से लेके पृथ्वी माता से लेके प्रत्येक जीवों के पास भी हम ऋण हैं। देवताओं से लेके पिता माता सबसे ऋण है कि देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरनाय नृणिंच राजन सर्वात्मना जा शरणं शरण्यम गत मुकुंदं परिहृत्य कर्तम। आहा, नवयुगेंद्र ने कहा कि महाराज एकमात्र भगवान के शरण में चले जाते, और जाते ही क्या होता, भगवान का भजन करते ही पिता माता के ऋण से जीव ऋण हो जाता है। केवल पिता माता के नहीं, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरनाय नृणिंच राजन सर्वात्मना जा शरणं शरण्यम गत मुकुंदं परिहृत्य कर्तम। केवल मुक्तिदाता मुकुंद भगवान ही सबको मुक्ति दे सकते हैं। ध्यान देना, प्रत्येक जीव को मुक्ति देने वाला है भगवान कृष्ण। जो उनके शरण में चले जाता है, उनके भजन करता है, तो पिता माता ऋषि संत देवता सब के जो हम सब के चरण में ऋण हैं, और समस्त ऋण से मुक्त हो जाते हैं। ध्यान देना, जीवन में, जीवन के सफर में हमको चलना है, और वो भी डिसीजन हमको लेना है, और वो भी हम महत्व भाव से लेना चाहिए। किस प्रकार? और हम चले, पहले शुरुआत करें, हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे भगवान के ओर, और भगवान कह रहे हैं जो भक्त मम पग धरे,
तहां धरू में हाथ, पीछे पीछे डलू सदा में, कभू ना छोड़ू साथ। भगवान कहते हैं तो एक पैर एक पग तो आगे मेरे लिए, मैं 60 पग मैं तेरे लिए आगे बढ़ाऊंगा, तेरा हाथ पकड़ के तेरे पीछे पीछे चल वाला हूं। तो भगवान सब कुछ देने वाले हैं, मुक्ति भी वो देते हैं, सब ऋण से भी ऋण वही करते हैं, और माता पिता का उद्धार वही करते हैं। आप जानते हैं ध्रुव महाराज के चरित्र, प्रहलाद जी महाराज के चरित्र। प्रहलाद जी महाराज को तो हिरण्यकशिपु भगवान ने कहा था कि तुम्हारे जैसे वैष्णव भक्त जो माँ ने जन्म दिया है उसके 21 पीढ़ी तक सबका उद्धार कर दूंगा मैं। बताओ, यदि पिता माता का पुत्र माने भजन किया तब जाकर वो पुत्र पिता माता को उद्धार कर दिया और भगवत धाम को ले गया, इससे और क्या हो सकता है। पर आजकल के पिता माताओं को क्या चाहिए? रुपया, पैसा चाहिए। मेरा बेटा बहुत बड़ा नौकरी करे, बहुत धन कमाए, बस हमको दे दें, चाहे हम कुत्ते जैसे घर में पड़े रहें। माँ बाप कुत्ते जैसे घर में पड़े रहते हैं, पुत्र बहुत बड़ा होकर इंजीनियर डॉक्टर बनता है और जाता है विदेश फॉरेन में, वहां पर शादी करता है और माँ बाप को फोन में कहता है कि कितना धन चाहिए, कितना पैसा चाहिए, मैं भेज देता हूं, बस और कुछ नहीं चाहिए तुमको। यही तो है व्यापार है संसार के। जो भी हो, ये तो आपकी समस्या है, पर हमारा क्या है, भगवान की इच्छा है। जो भगवान का भजन किया उसका ही आत्म कल्याण हुआ। तो उम्मीद है कि निश्चित भाव से ये कथा किसी के उपदेश के लिए नहीं, केवल आत्म मंथन के लिए है। निश्चित भाव से हम सब इसी परिस्थिति के यात्री हैं, तो हमारे जीवन में हम निश्चित भाव से सफर में इस बातों को लेकर हमारे जीवन में उतारें। उम्मीद है निश्चित हम सब के आत्म कल्याण हो सकता है। आइए हरिनाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ताय गौर हरि बोल।
हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। परीक्षित महाराज की जय। सुत गोस्वामी पाद की जय। सौनकादि ऋषिबिंद की जय। सद्गुरुदेव गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य वर्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय दामोदर व्रत की जय। उर्जा व्रत की जय। कार्तिक मास की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। नगर संकीर्तन की जय। आकाश दीप की जय। जय अखंड दीप की जय। दीप प्रदान की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।